वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया था। आज जो है इसमें क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या क्या एप्लीकेशंस है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इंटेक्स में है और कुछ एक्सरसाइज में उसको कराया जाएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन हैं। उसके अलावा एक ये पढ़ाएंगे कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल सेल लगा देते हैं या बैटरी लगा देते हैं तो उसमें ऐसा रिएक्शन होगा। ये सारी डिटेल्स पढ़ने हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इसके एप्लीकेशन आपको टोटल जितने भी एप्लीकेशन सब के सब एप्लीकेशन आपको इसी फार्मूले से मिल जाएगा, लोन फार्मूले से। तो इस फार्मूले का इसके एप्लीकेशन में क्या रिलेशन है, किस तरीके से इस फार्मूले से सारे एप्लीकेशंस को हम जान सकते हैं, वो आपको एक एक करके बताते हैं। ये सारा ट्रिक्स है, सब ट्रिक पर ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसमें है कि जैसे याद दिया लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। तो सबसे पहले तो एक दोबारा बता देते हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में है, ये इसी का ऑक्सीडेशन होगा। ये एनोड कैसे काम करेगा, इस पर निगेटिव प्लेट होगा ये, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, सारा ये तीनों चीज़ें इसके लिए है LOAN, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले में ही ऑक्सीडेशन होगा, इस यही एनोड का काम करेगा प्लेट, और ये जो प्लेट होगा वो कैसा होगा, निगेटिव प्लेट होगा। तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया उसका। दूसरा इसमें इसी एप्लीकेशन से जानेंगे कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी यहाँ से दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हम मांग लेते हैं मैग्नीशियम ले लिए और Zn ले लिए। तो अगर हम पहला मैग्नीशियम लिए और दूसरा Zn ले लिए तो इन दोनों में से कौन सा एनोड का काम करेगा, कौन सा कैथोड का काम करेगा, ये जानना है। तो ये भी इसी फार्मूले पे है कि ऊपर वाला लोन होता है, तो जो इसमें ऊपर होगा, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होगा वही होगा लोन का काम करेगा। और लोन का मतलब ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इन दोनों में मैग्नीशियम ऊपर है, ठीक है। तो इसमें मैग्नीशियम है, ये एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का काम करेगा, ठीक है। तो अगर ये एनोड का काम करता है तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ का जो मैग्नीशियम का जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा Mg से ये बनाएगा Mg++। उसी तरह Zn जो है कैथोड का काम करेगा, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन होगा। तो इसका कैसे प्रोसेस होगा, ये होगा Zn++ से ये बना देगा Zn, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस होगा। अगला ये पता चला हमें कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। अगला देखते हैं C, अगला एप्लीकेशन C। अब C एप्लीकेशन में लेते हैं कि अगर इसका एक सोल्यूशन ले लें फिर इसका सोल्यूशन ले लें तो कौन सा सोल्यूशन किसको डिस्प्लेस करेगा, हमें ये जानना है। जैसे एग्जांपल देते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक लेते हैं MgSO4 ले लिए और साथ में ये दूसरा यही ले लेते हैं Zn, और दोनों का रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा ZnSO4 और Mg बाहर हो गया। तो अब दूसरा रिएक्शन इसका सोल्यूशन ले लेते हैं और Mg ले लेते हैं। तो ये दूसरा ले लिए ZnSO4 और साथ में Mg, ये दो के Mg इसको डिस्प्लेस किया तो बन गया MgSO4 और साथ में Zn। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा वो भी इसी फार्मूले पे डिपेंड करेगा कि जो ऊपर वाला या लोन है। तो इन दोनों में, यहाँ दो मेटल है, एक है मैग्नीशियम और एक है Zn। इन दोनों में जो ऊपर की तरफ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसी का होना है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें से देखना क्या है कि मैग्नीशियम ऊपर है Zn से, तो इसमें देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ऊपर है। तो इन दोनों में मैग्नीशियम ऊपर है और Zn नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम है उसी का होना है ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में जिसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा वो रिएक्शन पॉसिबल होगा और दूसरा उसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इन दोनों में अब देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और यहाँ पे है +2। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये सेकंड वाला जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है। लेकिन पहला रिएक्शन मैग्नीशियम क्या है, +2 या +2 से हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो रहा है इसका रिडक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं। तो पहला रिएक्शन, तो ये सेकंड रिएक्शन जो है ये पॉसिबल है, पहला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जानेंगे, ये इसके एप्लीकेशंस थे। इसके अलावा और क्या जानना हमें, जो ऊपर की तरफ होता है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है
तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे, और दूसरे रिड्यूस करने के लिए उसे खुद क्या होना पड़ता है, ऑक्सीडाइज होना पड़ता है। तो इसमें ऊपर की तरफ जो भी है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर इसकी बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ अगर बढ़ रहे हैं, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी होगी, जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। और ऊपर वाला जो होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये लिथियम क्या होगा, ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि इसके लिए इसका मान सबसे ज़्यादा निगेटिव है, सबसे ज़्यादा निगेटिव मान है, निगेटिव में सबसे ज़्यादा मान है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके अलावा ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सबसे ऊपर है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे जाते हैं, सबसे नीचे है फ्लोरीन, सबसे नीचे फ्लोरीन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ये हो जाएगा वीकेस्ट हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और जो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो रिड्यूस नहीं होता, तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा, तो ये हो जाएगा। तो इसको ये ना लिख के हम यहाँ पे लिखते हैं इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो Fe हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो घटेगा, नीचे से ऊपर की तरफ घटेगा, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे की तरफ घटेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ये थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन। इतना ही एप्लीकेशन जानना है, इससे हमें ज़्यादा नहीं जानना है। अब आपको कराते हैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के इंटेक्स के क्वेश्चन। इंटेक्स का सबसे पहला क्वेश्चन है 3.1। 3.1 में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम का हमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो इसके बारे में बताए थे कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना होगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करना होता है, हमें एक को हम मान लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और किससे मानते हैं, एनोड को मानते हैं। तो ये हो गया एनोड का, और ये होता है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे लगा देते हैं वोल्टामीटर, और इधर की तरफ लगा देंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम लगाएंगे। अब यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो सारी रीडिंग किसकी होगी, मैग्नीशियम का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है हाइड्रोजन का, ये वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो ये वैल्यू क्वेश्चन आपको कराए थे लास्ट लेक्चर में, इस टाइप का एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का ऐसे होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट। तो इसमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। तो कॉपर सल्फेट को क्या हम Zn के पॉट में रख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। जिंक के बर्तन में हम कॉपर सल्फेट को हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इन दोनों में हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर में और Zn में कौन सा ऊपर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉपर है वो यहाँ पर है और Zn यहाँ पे है, तो मतलब Zn ऊपर की तरफ है, जिंक ऊपर की तरफ होता है और कॉपर नीचे की तरफ होता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अगर इसका रिएक्शन अगर होता है तो ये Zn क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ बना लेगा ZnSO4 और साथ में कॉपर। तो यही हमें देखना है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो ये रिएक्शन यहाँ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि Zn ऊपर की तरफ है और कॉपर नीचे की तरफ है। तो Zn का हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो रहा है, ये 0 से +2 बन गया। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है रिएक्शन, और ये पॉसिबल है तो इसका मतलब कि इसके पार्ट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर इसके पार्ट में रखेंगे, जिंक के पार्ट में अगर CuSO4 रखेंगे तो ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, हल्का हल्का छेद बन जाएगा, पोरस हो जाएगा ये, और इसके जो अंदर ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके पात्र में, इसके बर्तन में नहीं रख सकते हैं। अगर हमें रखना होगा तो ये रख सकते हैं, ZnSO4 को कॉपर के बर्तन में रखा जा सकता है, ठीक है। या फिर CuSO4 को रखना है तो इसमें कोई दूसरा, इसमें से बाकी जो मेटल्स हैं, मेटल का अगर हम ले लेते हैं तो उसमें रख सकते हैं, उसके पात्र में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है 3.3। तो 3.3 जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि फेरस Fe दिया हुआ, इसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसी 3 एलिमेंट हमें चाहिए। कौन भी 3 एलिमेंट लेंगे और उसी का नाम बताना है कौन से 3 एलिमेंट हम लें जो Fe को ऑक्सीडाइज कर दे। तो Fe को ऑक्सीडाइज करने के लिए Fe को क्या करना पड़ेगा, ऊपर रहना पड़ेगा, और इसके नीचे वाले एलिमेंट को हमको लेना है। तो यहाँ पर Fe लेते हैं, ये Fe हो गया। अब Fe के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं इसके साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो क्या होगा कि Fe
का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। सेम यही फार्मूला, ऊपर वाला लोन होता है जो ऊपर की तरफ है, Fe ऊपर की तरफ है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसके साथ कोई भी ये सारा एलिमेंट्स ही हैं, ये सब होंगे और यहाँ सब होंगे, कोई भी एलिमेंट लिया जा सकता है, तो इसमें Fe का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये इंटेक्स का था 3.3। अब हमें 3 क्वेश्चन आपके हमने इंटेक्स के करा दिए और 3 क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज का 3.1 वाला क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एल्युमिनियम है, कॉपर है, Fe, Mg और Zn। अब इसमें ये करना है, इसको उस ऑर्डर में करना है कि जो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे। तो कौन किसको डिस्प्लेस कर देता है कि जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस भी कर देता है, क्योंकि ऊपर जो है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऊपर और नीचे वाला डिस्प्लेस करेगा। सेम ऐसा क्वेश्चन एक कराए थे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था आपको कि CuSO4 और Zn ले लिए थे, तो इसमें क्या करेगा, ये इसको डिस्प्लेस करता है तो ये बना और साथ में ये बना। इसका रिवर्स रिएक्शन ZnSO4 और साथ में Cu और एरो देके क्या बन गया, CuSO4 और साथ में Zn। तो इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल है, तो जो इन कॉपर में और Zn में जो ऊपर की तरफ होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में क्या था, Zn जो ऊपर की तरफ था तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 0 से +2 बना रहा है। तो ऊपर वाला जो है नीचे वाले को क्या कर देता है, डिस्प्लेस भी कर दे रहा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ये इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये रिएक्शन बन गया। तो इसमें भी कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो जो ऊपर की तरफ है वो नीचे के सारे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें वही बताना ऑर्डर कि एक दूसरे को डिस्प्लेस करने के ऑर्डर में इसे लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन पांचों में से जो ऊपर की तरफ आता है उसको ऊपर लिखेंगे, जो नीचे की तरफ उसको इसी सीक्वेंस में लिख देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सबसे पहले आता है मैग्नीशियम, यहाँ दिया हुआ है, इसमें आते हैं सबसे पहले मैग्नीशियम के नीचे क्या है, एल्युमिनियम, तो इसके नीचे हो जाएगा एल्युमिनियम, ये हो गया और ये हो गया। अब Zn, Fe और कॉपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते गए तो ये हो गया Zn, अगला Zn आ गया तो Zn हो गया, ये भी हो गया। अब दिया है कॉपर और Fe, तो उसके नीचे आया तो यहाँ पे हो गया Fe लिख दिए और सबसे नीचे आया कॉपर, यहाँ पर है कॉपर। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो Mg है, मैग्नीशियम है, इन चारों को ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर सकता है। उसी तरह एल्युमिनियम है, इन 3 को डिस्प्लेस कर सकता है, Mg को नहीं कर पाएगा। उसी तरह Zn जो है, Zn इन 2 को डिस्प्लेस कर देगा, इन 2 को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। Fe इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। उसी तरह कॉपर इसमें से किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये आंसर है इसका, ये इसका ऑर्डर होगा। ये था 3.1। अगला क्वेश्चन आपको डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे 3.2। 3.2 में ये एलिमेंट दिया है, पोटेशियम है, Ag है, Hg है, Mg है और क्रोमियम है, ठीक है। अब इस पांचों में ये कहा गया है कि इसमें से इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में लिखना है। तो हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर की तरफ होता है उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है। तो सेम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ इसको अरेंज करेंगे तो वो जो ऑर्डर आएगा तो वो क्या जाएगा, रिड्यूसिंग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसी ऑर्डर में इसको लिख देते हैं। उस ऑर्डर में अगर इसको लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, पोटेशियम आता है, तो यहाँ लिख देंगे पोटेशियम। पोटेशियम के नीचे इसमें से क्या आएगा, इसके नीचे आ जाएगा मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम के बाद आ जाएगा क्रोमियम, तो यहाँ पे क्रोमियम हो गया। और बाकी ये दोनों तो इधर की तरफ होता है, तो Hg और उसके बाद Ag, तो यहाँ लिख देंगे Hg और फिर उसके बाद Ag। अब जो ये ऑर्डर आया है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये ऑर्डर कौन सा होगा, रिड्यूसिंग पावर के घटते क्रम होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इसमें क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, तो इसको पूरे को रिवर्स कर देंगे। तो इसमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे पहले ये लिख देंगे, इससे ज़्यादा होगा इसका Hg, उसके बाद क्रोमियम का, उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद पोटेशियम का। तो ये हो गया 3.2 का आंसर। इसमें 3.2 में इसकी वैल्यू भी दी गई है सबकी, तो हम चाहें तो वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। वैल्यूज़ कैसे निकलेगा, यहाँ वो भी इस फार्मूले पे, जो ज़्यादा निगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगा उतना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर होगा, ठीक है। तो उसके वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमें अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो हम डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं 3.3। अब क्वेश्चन नंबर 3.3 में जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया है और इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि इसमें से निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, यही फार्मूला लगाएंगे लोन का, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो निगेटिव होगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn से Zn++ बन रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, तो हो जाएगा Zn रॉड। तो पहला का आंसर हो जाएगा Zn रॉड। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय कि
द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल, सेल में जो करंट का कैरियर कौन है, कैरियर करंट कैसे पास कर रहा है, तो करंट जो पास कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू कर रहा है, क्योंकि ये दोनों अगर हाफ रिएक्शन लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला क्या कर इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसका कैरियर हो जाएगा करंट का। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है इंडिविजुअल रिएक्शन इन ईच इलेक्ट्रोड, जितने भी 2 इलेक्ट्रोड है दोनों पे क्या करना है, इंडिविजुअल रिएक्शन लिखना है। तो 2 जो इलेक्ट्रोड होते हैं, पहला है एनोड और दूसरा है कैथोड, तो सेम वापस फार्मूले पे जाएंगे लोन का, और लोन फार्मूले में क्या कहता है, जो एनोड है उसका होता है ऑक्सीडेशन, तो इसमें जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड की तरफ लिख देंगे, तो Zn का जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एनोड पे जो होगा Zn और ये बन जाएगा Zn++, और साथ में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेज है उसको भी बैलेंस करना होता है, तो यहाँ पे जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका हो गया एनोड पे रिएक्शन। कैथोड पे क्या होगा, इसका रिवर्स रिएक्शन होगा, जो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड पे होगा, तो यहाँ पे Ag का हो रहा है तो लिख देंगे 2Ag+ और साथ में लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन और ये देखे 2Ag। अब यहाँ पे जो है 1 Ag लेके भी किया जा सकता था क्वेश्चन, लेकिन 2 Ag ही क्यों लिया गया है, 2 Ag के आयन इसलिए लिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और दोनों इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे कैथोड पे यूटिलाइज करना है, इसलिए यहाँ पे 2 Ag लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 Ag लेकर भी हो सकता था रिएक्शन, लेकिन 2 Ag लेने पे ज़्यादा एक्यूरेट इसको आंसर माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका 3 पॉइंट। टॉपिक हमें ये देखना था कि कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल को अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हम किसका ले लेते हैं, ये Zn है और ये कॉपर का है, तो इसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं और इसके लिए जो सेल पोटेंशियल आता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसका जो सेल पोटेंशियल आता है पिछला इसका हमने कैलकुलेट भी करा रखा है और ये आता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो इस 1.1 वोल्ट का ये तो सेल पोटेंशियल है, ये सेल अपना खुद प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया जा रहा है वो इस सेल पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, तो इस सेल पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या फिर इसमें जो रिएक्शन हो रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें जानना है। करंट जो फ्लो करेगा वो किधर से किधर डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो चेंज हो जाएगा या फिर सेम डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। तो इसके लिए हमें 3 कंडीशन देखना है। तो पहला का जो कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कम होगी किससे, 1.1 वोल्ट से। अगर जो एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल बैटरी लगाई जा रही है इसका जो पोटेंशियल है 1.1 से अगर कम है, तो अगर 1.1 से कम होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें होगा जिस डायरेक्शन में हो रहा था उसी डायरेक्शन में होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में पहले होता था, एनोड से कैथोड की तरफ होता था। तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा एनोड टू कैथोड ही रहेगा। और अगर करंट की बात करेंगे तो ये कैथोड टू एनोड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और इस समय जो सेल पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 1.1 माइनस जितना ये एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं। ठीक है, जितना भी एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा रहे हैं उससे कम आएगा, उसमें से 1.1 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल पोटेंशियल आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका सेल पोटेंशियल आएगा। और साथ में इसमें रिएक्शन क्या होगा, तो एनोड पर जो रिएक्शन होता है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन होगा, ये Zn से बना लेगा Zn++ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ये वाला रिएक्शन होता है और क्या होता है, रिडक्शन, तो इसमें हो जाएगा Cu++, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और बन जाएगा Cu। ठीक है, तो ये एनोड पर, ये कैथोड पर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होगा, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 से कम हो, या फिर ऐसा कर सकते हैं जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो सेल पोटेंशियल से कम हो। पहला कंडीशन ये है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन ये हम कर देते हैं कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो सेल पोटेंशियल के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल हम दे रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं, या तो कम दे सकते हैं, या तो ज़्यादा दे सकते हैं, या तो उसके बराबर दे सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो जो है सेल पोटेंशियल से कम दिया जा सकता है, या तो बराबर दिया जा सकता है, या तो उससे ज़्यादा दिया जा सकता है। यही 3 कंडीशन होता है और इसी 3 कंडीशन को हम देख रहे हैं। तो पहला कंडीशन यही था कि अगर जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो सेल पोटेंशियल से कम हो,
दूसरा कंडीशन रखेंगे कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो सेल पोटेंशियल के बराबर हो, मतलब यहाँ पे जो हम बैटरी लगा रहे हैं उसका जो पोटेंशियल है 1.1 के बराबर हो तो क्या होगा। तो दूसरा कंडीशन हो जाएगा इसमें कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, 1.1 वोल्ट के। तो दूसरा कंडीशन ये है, पहला ये था और दूसरा ये है कि अगर दोनों बराबर हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल के अगर बराबर हो जाता है तो क्या होगा, इसमें सबसे पहला चीज़, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट फ्लो, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हुआ तो इसका मतलब इसका करंट का भी फ्लो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और सेल पोटेंशियल इस समय जो फाइनल सेल पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जो इसका खुद का सेल पोटेंशियल था और इसका जो एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो नेट सेल पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद रिएक्शन की बात करें, एनोड पर और कैथोड पर, तो नेट इसमें नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये था दूसरा कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन ये है कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो सेल पोटेंशियल से अगर हम अधिक देते हैं, 1.1 वोल्ट से अगर हम ज़्यादा देते हैं, तो तीसरा कंडीशन है कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज़्यादा है किसने से, 1.1 वोल्ट से। और 1.1 वोल्ट का मतलब क्या है, सेल पोटेंशियल, जो भी यहाँ पे लेते हैं इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे तो हम इसका लिए इसीलिए 1.1 लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड से कैथोड था, तो यहाँ पे हो जाएगा कैथोड टू एनोड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसका भी चेंज हो जाएगा, ये कैथोड टू एनोड, तो ये हो जाएगा एनोड टू कैथोड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो गया। साथ में जो ई नॉट सेल है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी वैल्यू जो है निगेटिव में आ जाएगी। फार्मूला यहाँ पे सेम लगेगा, ये वैल्यू ज़्यादा है तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी निगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे ई नॉट सेल जो आएगा नेट, वो वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम था, इस सिस्टम में जेडन था, ये क्या था, एनोड था, और ये क्या था, निगेटिव प्लेट था। जेडन जो था एनोड था, यही निगेटिव प्लेट था। यहाँ जो कॉपर था ये क्या था, पॉजिटिव प्लेट था, और ये क्या था, कैथोड था। इस केस में क्या हो जाएगा कि जो जिंक है वो कैथोड जैसे काम करने लगेगा, और जो कॉपर है वो एनोड के जैसा काम करने लगेगा। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो इसके लिए अगर हम रिएक्शन लिखना चाहेंगे, ये रिएक्शन इसके लिए था, यहाँ पे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। और अगर यहाँ के लिए अगर रिएक्शन लिखना चाहें तो यहाँ के लिए रिएक्शन हो जाएगा, कैथोड है, कैथोड के सामने लिख देते हैं। कैथोड यहाँ पे कौन सा काम करेगा, जिंक कैथोड का काम किया, तो जिंक पे क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Zn++ से और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और मिल के बना लेगा Zn, ठीक है। ये कैथोड पे हो जाएगा। और एनोड पे क्या हो जाएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो Cu से बन जाएगा Cu++ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सारा रिएक्शन यहाँ पर जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर रिडक्शन होगा। इस केस में ये वाला आपका प्लेट जो कॉपर प्लेट होगा निगेटिव हो जाएगा, एनोड के ऐसा काम करेगा, और ये वाला जिंक जो प्लेट है ये कैथोड और पॉजिटिव प्लेट के ऐसा काम करेगा। तो यहाँ हो गया, इसको लिख भी देते हैं यहाँ पर भी, कॉपर एनोड और कैसा हो जाएगा, निगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। ये कंडीशन कब आएगा, जब सेल पोटेंशियल से ज़्यादा का पोटेंशियल लगाते हैं और किधर, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तब तो प्लस में ही चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन वाला एक केस हमें जानना था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसका फिगर भी आपको किताब मिलेगा, दूसरे तीसरे पेज पे ही ये वाला टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना।